आप मेरे पास आए थे जी 8/11/2023 को। हाँ जी। आज 3 जनवरी 2024, तो अप्रोक्सीमेट आपको 2 महीने के समथिंग हो गए। यस। आपके लेफ्ट बोकल में कैंसर था और मेरे पास आप आए थे दवाई लेने के लिए ना। हाँ जी। इनके नाक में नली पड़ी हुई थी। हाँ जी, नली लगी हुई थी। 33 रेडिएशन और 5 कीमो हो चुकी 5 थी। कीमो लग चुके थे। ये बिल्कुल बिस्तर पर थे। बिल्कुल बिस्तर पे थे। क्या कंडीशन थी इनकी मेरे पास आने से पहले? पहले सर इनकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, मतलब ना तो ये चल पाते थे, ना ये कुछ खा पाते थे। गले अच्छा। से एक बूंद भी पानी इनकी नहीं उतर। 2-3 महीने को बेड पे सिचुएशन ऐसी लगने लगी कि अब भाई नहीं ये ठीक हो पा रहे बिल्कुल भी। तो इन्होंने आपकी वीडियो वगैरह देखी, फिर घर में बताया कि मुझे यहाँ से दवाई लेने, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया था कि नहीं अभी दवाई वहाँ से नहीं लाएंगे, देसी ट्रीटमेंट नहीं चलवाएंगे, जो हॉस्पिटल से चल रहा है वही इलाज चलेगा। लेकिन उससे इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इन्होंने वीडियो देखकर 2 महीने पहले प्लान किया था। हाँ जी। प्लान इसलिए किया होगा कि इनको जो भी इलाज चल रहा था उससे आराम नहीं मिला होगा, हाँ जी। तभी इन्होंने हाँ सर्च जी। किया। यही बातें थी। तो फिर उन्होंने मना इसलिए किया कि आयुर्वेद पर विश्वास नहीं था। हाँ जी, क्योंकि सब ये बोल रहे थे कि भाई जो मतलब कि हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल रहा है कि डॉक्टर ही बताएंगे। तो 2-3 बंदों का ऐसा सुना घर वालों ने कि वहाँ की दवाइयाँ भी चल रही है, देसी भी चल रही है, तो वो नहीं बच पाए, तो वो सब डरे हुए थे। तो इसलिए घर वाले भी मतलब मना कर रहे थे कि नहीं हम देसी ट्रीटमेंट नहीं चलाएंगे। लेकिन फिर इन्होंने मेरे को बोला, मैंने भी घर पे बोला कि जब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ से ठीक हो सकता हूँ, मतलब घर वालों को फोर्स किया थोड़ा, तो फिर मेरे फादर इन लॉ वगैरह जो सब लोग यहाँ पे आए। जब हम फर्स्ट टाइम आपकी दवाई लेके गए तो 13 दिन के बाद इनको अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा फर्क लगा कि कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था। 17वें दिन उन्होंने 1 कटोरी दूध लेना स्टार्ट किया, मतलब 3 दिन तक कंटिन्यू उन्होंने तीनों टाइम तक 1-1 कटोरी दूध लिया। स्टार्टिंग में जो उसे पानी तक भी नहीं जा रहा था, 17वें दिन में इन्होंने 2 कटोरी दूध लिया। पानी भी अटकता था, दर्द करता था लेने में, घोट में कानों में ऐसे झनझनाहट निकलती थी, मतलब एक बूंद भी अगर दवाई भी लेते थे ना, दवाई भी इनकी नहीं अटकती थी नीचे, इनका ये हाल था। दवाई भी नीचे नहीं जाती हाँ थी। जी, ना दर्द होता था। ये हाल थी, मतलब कि एक-एक घूंट पानी के लिए भी तरसते थे। हाँ जी। पीने के लिए प्यास भी लगती थी, पी नहीं पाते। और 17वें दिन इन्होंने बता रहा 2 कटोरी दूध पिया, हाँ जी। है ना। मतलब रिलैक्स बॉडी हुआ। शुरू में आपको जब दिक्कत आई थी तो क्या थी? इतना ही बड़ा मतलब दिक्कत था या छोटा हुआ था? सर जैसे कट नहीं जाता, जैसे दांत वात लग जाओ उस तरह से थोड़ा सा वो था। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, तो आपने कहाँ दिखाया था? मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने बायोप्सी करी थी, उसमें कुछ नहीं निकला। टाँके वाके लगा दिए उन्होंने, 1 महीने की दवाई दे दी सूखने के लिए। टाँकी किस चीज में लगा दिए? आपका तो कोई कट था नहीं। बायोप्सी जो उन्होंने ली थी उसी में टाँके लगा। बायोप्सी इतनी बड़ी ले ली कि आपको टाँका लगाना पड़ गया? टाँके तो लगाए थे सर। बायोप्सी का इतना बड़ा टुकड़ा लिया गया कि उसमें स्टिचिंग लगानी पड़ गई। जी, वो ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर गया, तो उन्होंने कहा थोड़ा आगे से काटना पड़ेगा, लगता है आगे दिक्कत है, दोबारा के लिए बोला। तो मैं फिर उनके पास नहीं गया, तो मैं हॉस्पिटल गया, फिर उन्होंने लिया। कौन सा हॉस्पिटल बता रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं। फिर से टुकड़ा लिया वहाँ। हाँ जी। वहाँ क्लियर निकला आपको कि कैंसर है। तो उसके बाद से कंडीशन ही खराब होती चली गई। कैंसर निकलने के बाद फिर आपका कीमो लगाया। हाँ, 2-3 महीने तो दवाई दी वैसे, फिर उसके बाद तो आपने बोला नहीं कि हम तो जब आपके पास आए थे तो छाले से थे, झराट पड़ी हुई थी, तो आपने इलाज के बाद तो मेरा तो बुरा हाल कर दिया, ये बोला नहीं आपने वहाँ? तो वो बोलने का मौका ही कहाँ देते हैं। क्यों नहीं बोलते हो? क्या हक नहीं आपका बोलने का? यहाँ पर तो मेरे कई पेशेंट हैं जो कि मुझे भी बोलते हैं, यहाँ पर तो हम ठीक नहीं हुए। जैसे आपके घर वाले बोले कि आयुर्वेद में मत जाओ, तो आपने उनको नहीं बोला कि वहां जाके तो पूछो कि इनकी जो कंडीशन थी जब गए थे, जब तो नाली नहीं थी मेरे नाक में, फिर आपने कीमो बंद क्यों किया जब आपके परिवार वाले पूरे सहमत थे कि वो छठा भी लगा रहे थे कीमो, लेकिन हालत ऐसी हो गई थी कि छठा कीमो लगाया नहीं। क्या हालत हो गई थी आपकी? कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, वो कह रहे झेल नहीं पाएगी छठा कीमो लगा देते तो शायद आज मेरे सामने नहीं होती। ये बोलना चाहते हैं ना। इनके देखो कान के पास ये पूरा काला था, ये पूरा काला पड़ा हुआ था आपका चेहरा। तो पूरा जला हुआ था सर, ऐसे पूरी स्किन बिल्कुल जैसे इनकी जैकेट हो रही है, बिल्कुल ऐसे ब्लैक था एकदम, इतना बुरा हाल था, बिल्कुल ब्लैक था। यानी इनकी जैकेट का कलर का इनका पूरा गला गर्दन बन गया था। कंडीशन ऐसी बोल रही है कि छठा कीमो में तो आज आ भी नहीं पाते। तो फिर ये इलाज बोलेंगे इसको क्या? इसको ट्रीटमेंट बोला जा रहा है कि ये ट्रीटमेंट है, और फिर कह दिया जाए कि अब तो छठा झेल भी नहीं पाएंगे। फिर भी परिवार वाले कहते हैं कि आयुर्वेद पर विश्वास मत करो। यही बात था ना जी। अब यही कदर हमारी हो गई है कि हमें वीडियो बनाकर लोगों को बताना पड़ रहा है हमारे बारे में कि आयुर्वेद भैया छोटा नहीं है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता ये, तो आप बताओ यहाँ पहुंच जाते आप? क्या प्रमाण है फिर मेरे पास? आप लोगों को प्रूफ कैसे दूंगा आपको मैं आयुर्वेद को लेकर? देखो जितनी भी बातें आपके सामने रखी है ना मैंने, वो पेशेंट के साथ रखी है, पेशेंट का चेहरा। ठीक है, आप काम क्या करते थे? ड्राइवरिंग का काम करते हैं। आपको तो गांव में आसपास सब लोग जानते होंगे ना जी। आपका चेहरा दिखाकर आपका क्या कंडीशन थी आपके पड़ोसी भी जानते होंगे। अगर आपका वीडियो दिखाकर कोई मिलना चाहे तो प्रॉपर एड्रेस क्या आपका? प्रॉपर एड्रेस बता दे। RZ 574/403 शिवपुरी वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली 46। नई दिल्ली 46 में आप रहते हो। आपसे मिलना चाहते हैं तो कोई भी बंदा आपका चेहरा दिखा के
आपसे मिल सकता है। इस कदर पेशेंट की हालत हो गई थी जिसका मुंह में पानी भी नहीं जा रहा था, तो जिंदा कैसे रहेगा? चलता फिरता मैंने डेड बॉडी लिया। आज वो शख्स यहाँ बैठ के वीडियो बनाने आ रहा है, यही बोलेंगे ना सर? क्योंकि आज सच बोलने में क्या जाता, हमें बोले धड़ाके से बोले। हाँ जी बिल्कुल। मेरे पास जब आए थे तो आपने ये बताया था इसमें मुंह नहीं खुलता था, यानी दांत भी पूरा क्लोज हो चुका था, पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं जाती थी, कान में भयंकर दर्द था, आपके मुंह से बदबू आती थी, पेट साफ नहीं होता था 3-3 4-4 दिन तक, पहले उठ भी नहीं पाते थे, ठीक बिस्तर पे थे। जैसे आपने बोला कि 17वें दिन ये खाने लगे। हाँ मुंह कितने दिन में खुला इनका? 20-25 दिन में स्टार्ट हो गया था खुलना, मुंह खुलने लगा। हाँ जी। ठीक है, मुंह से बदबू बदबू भी 1 महीने बाद बिल्कुल कम हो गई थी, उतनी नहीं आती थी, पहले बहुत ज्यादा आती थी। पहले कान में भयंकर दर्द था क्योंकि मुंह में खाले थे, सारा पूरा बनता, तो भयंकर अभी भी है क्या? नहीं सर अब नहीं है बिल्कुल। चेहरा आपका देखो साफ हुआ, ठीक है, कान के पास थोड़ा सा कालापन रह रहा है, बाकी ये पूरा क्लियर हो गया। क्या अब लगता है आपको कोई बड़ी बीमारी है? नहीं क्या आपको लगता है अभी कैंसर आपको? नहीं अब तो नहीं है, अब तो बस ऐसे ही है कि बस सूजन सी हो रही है। उन्होंने तो आपको कैंसर क्लियर कर रखा था, मेरे पास तो कैंसर की दवाई भी नहीं है। जो शख्स चल नहीं पाता था, आज वो शख्स यहाँ पर वीडियो बनाने आया। आपको लगता है कि आपकी वीडियो बननी चाहिए, बिल्कुल। ये बात लोगों तक जानी चाहिए? आपने कहा कि घर में जो भी आपके चाहने वाले थे या आपका परिवार था वो आयुर्वेद से मना कर रहे हाँ। थे। ऐसे कई भाई और भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके परिवार भी होंगे जो ये कहते होंगे आप ही की तरह कि आयुर्वेद में मत ले जाओ, उनको आप क्या बोलना चाहोगे सर? नहीं तो सर 2-2.5 महीने पहले मैं आता यहाँ पे, 2-2.5 महीने मतलब लेट हो गया, तो अब तक तो मैं ठीक हो चुका होता बिल्कुल। ठीक तो अभी भी हो, मतलब इस कंडीशन तक नहीं आते आप। आयुर्वेद इस कदर तक बदनाम कर दिया गया है कि लोगों को विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। आज तो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं कि आपको विश्वास नहीं है मेरी वीडियो पर? ये वीडियो कितनी सच है कितनी झूठ है ये सर आप ही के सामने बना रहा हूं, ठीक है। ये जो भी कैंसर के नाम से कितनी हालत खराब हो गई थी आपके बताना। जिस समय आपको ये पता चला था कि आपके पति को कैंसर है, आपकी क्या हालत थी? पैरों तले जमीन निकल गई थी। सब रिश्तेदार देखने आ रहे थे जी। मुझे। मरने के बाद तो लोगों को आते सुना, यहाँ जीते जी लोग शोक मनाने आते हैं, यही था ना जी? सही बात है सर। पर आप उनके मिलकर रोते भी होंगे। घर में ये लगता था एक शोक मनाया जाता है, हमारे यहाँ पे देखा है हिंदू रिवाज के अंदर मरने से पहले लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं और घर में माहौल बिगड़ जाता है, उस दिन खाना भी नहीं खा पाता बंदा। हमने ऐसे शख्स की वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने डाला है, हमें नहीं लग रहा है कि अगर इस आयुर्वेद को अगर ऐसे ही दबा दिया गया चमत्कार बोल के तो आगे कोई भी बंदा इस पर काम नहीं करेगा। हम लोग बड़े उलझन में रहते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को सिद्ध करें, हम कैसे लोगों तक अपनी बातें डालें। तो मेरे सामने तो एक वीडियो ही माध्यम रहा। आपको नहीं लगता कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो सही रहेगा? नहीं जरूरी है सर बनानी। अब आपको लगता है कि आप कैंसर से तो नहीं मरोगे? हाँ ये बात तो क्लियर हो गया। तो क्लियर है। ये बात पेशेंट की खुद के अंदर की भावना बता रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ही बोल रहा है कि अब नहीं लग रहा मुझे कि कैंसर से कोई बड़ी बीमारी है। क्योंकि आज आपके सामने और भी कई शख्स होंगे जिसके छोटे मोटे छाले होंगे, तो आप तो इतना आपकी वीडियो देखकर वो तो कम से कम नहीं जाएगा ना। कीमो कराने के बारे में अगर आपकी राय कोई पूछे इस समय आके आपसे मिलकर इस वीडियो को देखकर, तो आप क्या राय दोगे? कीमो और रेडिएशन तो लगवानी नहीं है। क्यों नहीं लगवानी है? लोग तो कहते हैं बिना कीमो के तो कैंसर कैसे ठीक होगा? उससे तो सर और हालत खराब हो जाती है, अगर ना मरे तो मर जाए आदमी। ये बातें ये पेशेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ लगवाओ जी कीमो, ठीक है। इतने बड़े बड़े रिसर्च जो आप लोगों के हुए, इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो कीमो को बोलते हैं, तो मेरी वीडियो देखकर वो लोग कीमो ना छोड़े। ये आपकी राय है? हाँ जी। ये आपकी राय है कि कीमो नहीं लगाना चाहिए। और रेडिएशन? रेडिएशन भी नहीं लगाना चाहिए, और हो सके तो बायोप्सी ना करवाए। क्यों? इससे तो और कैंसर हो ही जाता है करवाने के बाद, ना भी हो तो भी हो जाए। ये कहने का मतलब है कि इससे अच्छा तो वो पहले ही ठीक था। हाँ जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी ना उसी को झेल जाता, तो कम से कम आज घर में ये जमावड़ा नहीं होता, लोगों को रोने के लिए नहीं आना पड़ता, लोगों को समझाने के लिए नहीं आना पड़ता। ड्राइवरी करते थे, जो जमा पूंजी थी सारी लगा दी ना, ड्राइवर बंदा आज घर का गुजारा चला ले, इतना ही होता है ना जी। हमने जो आपको जितना भी विज्ञान बताया, उस विज्ञान का एक ही मकसद था कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो मैंने आपको गाय से जोड़ा था। और बहन जी मैंने आपको कहा था कि गाय नहीं हो तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, ये था ना। बिल्कुल। क्या मैंने गौमूत्र के नाम से मैंने आपको कुछ दिया? नहीं मैंने कोई बोतल भर के दिया आपको नहीं कि मैं यहीं से लेके जाओ गौमूत्र? नहीं कुछ। गौमूत्र कौन सा लिया आपने? देसी गाय का ताजा ताजा लिया, और आज 17 दिन में ये खाने लगे। तो कारण मैं आपको खुला बता रहा हूँ, मेरी पहली वीडियो बनी थी जिसमें मैंने कहा था मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था, 80% मेरा लंग्स डैमेज था, मेरे को डॉक्टर ने कह दिया था कि आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे। मैंने सिर्फ ताजा गौमूत्र पिया। आज मैं आपके सामने जो विज्ञान रख रहा हूँ वो जड़ी बूटी एक तरह अलग तरह की बात होगी, बिना ताजा गौमूत्र के कभी ठीक नहीं हो पाओगे। सच है ना? अब मैंने बोला था कि अगर पूरा परिवार अगर गौमूत्र ले तो शायद आप लोग भी बीमार होकर मेरे पास नहीं आओ। और भी कई चीज बताई थी मैंने। आप किससे दांत साफ करने बोला मैंने आपको? तेल और सांदा नमक और हल्दी मिला के। हल्दी से। हाँ जी। साबुन दिया मैंने आपको कि नहाने के लिए यहाँ से? नहीं 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 किससे नहाने बोला मैंने आपको? गोबर से, गाय के गोबर से। नहाया? हाँ कैसा लगा बताना आपको मुझे। ठीक लगा सर, इससे कोई दिक्कत नहीं। साबुन में और गोबर में क्या डिफरेंट लगा? अगर कोई पूछे आपसे, खुद का अनुभव बताओ सर मुझे कि गोबर लगाने के बाद आपको कैसा लगा? सही लगा, नॉर्मल एकदम खाल
मुलायम सी। स्किन सॉफ्ट हो गई। जितनी भी बातें आपके सामने रखी जा रही है, मैं किसी को भी यहाँ पर साबुन, शैम्पू, दंत मंजन ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बेचता मैं। जो पुराना विज्ञान था, जिस समय शैम्पू साबुन नहीं था तब किससे नहाते थे, ये पेस्ट नहीं थे तब दांत किससे साफ करते थे, ये पूरा विज्ञान आपको बताया। बर्तनों के बारे में बताया, कौन से बर्तन में पहले खाना बनाते थे। सही पूछो तो ठीक तो आप घर से ही हुए। मेरी दवाइयां तो 20% काम करती है, 80% घर से ठीक होते हो। तो मैंने घर का विज्ञान बताया और गारंटी इसलिए नहीं बोलता मैं, क्योंकि कहा जाता है कि कीमो लगने के बाद आयुर्वेद काम नहीं करता। राजू भाई के व्याख्यान में भी बोला गया था, आपको तो कीमो, रेडिएशन सब लग चुका था, फिर भी आपको 20 डेज में रिकवरी मिली। आज वो विज्ञान आपके सामने है। कीमो लगने के बाद भी हम ट्रायल बेस पर ले सकते हैं उसको। अच्छा लगा आपको आज वीडियो बना के? हाँ जी। नया जीवन, बिल्कुल। नया जीवन बोलेंगे ना? हाँ जी। आप तो मृत्यु शैया पे जाने को तैयार थे ना, अब क्या लगता है कितने लोगों को बचा पाओगे आप? जिसका पता लगेगा सर सबको समझाएंगे। सबको समझाएंगे। इस समय का नाम क्या बताया आपने? ललित। पूरा नाम आपका? डॉक्टर ललित। डॉक्टर ललित। आज एक पेशेंट एक डॉक्टर होगा। अभी तक डिग्री वाले डॉक्टर आपने देखे होंगे, आज एक पेशेंट एक डॉक्टर। हर घर एक पेशेंट एक डॉक्टर बनाएंगे। है मंजूर? हाँ जी। तो अपने नाम के आगे आप डॉक्टर ललित ही लगाओगे। और आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो आपके कैंसर की जो रिपोर्ट्स है ना, उसको लगा के लैमिनेशन करके फ्रेम करके टांग लेना, ठीक है ना? कोई बोले कि आप कहाँ से डिग्री लिया आपने डॉक्टर की, बोले ये रही मेरी डिग्री, मेरे को कैंसर था और आज मैं ठीक हूँ। ठीक है? हाँ जी। ठीक है डॉक्टर ललित जी, ठीक है बहन।